Hello students, how are you today? This is Ajay sir from Son Hardev International School. Today we are going to learn today's new chapter that is HIT. पिछला वीडियो में हम लोग बोर्ड में पढ़ चुके हैं। बोर्ड में उसमें क्या दिक्कत होता था, बहुत सारा लाइन बहुत सारा बच्चों को दिखता नहीं था, है ना। तो इसमें हम लोग सोचे कि ऐसा एक नया प्रोसेस अपनाएं ताकि हर बच्चों को हर लाइन दिख सके, क्योंकि लाइन दिखेगा तभी तुम लोग पढ़ पाओगे और भी अच्छे से समझ सकते हो। तो देखो ये वीडियो सभी को अच्छा लगेगा, ये मैं उम्मीद रखता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया वीडियो। आज का नया टॉपिक हिट। इन चैप्टर 3 यू लर्न दैट वुलन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर। हम लोग चैप्टर 3 से क्या पढ़े थे? हम लोग चैप्टर 3 में पढ़े थे जो वुलन का जो कपड़ा होता है वो किससे बनता है? एनिमल फाइबर से। जैसे वुलन का कपड़ा स्वेटर होता है वो कैसे बनता है? जो सिप होता है, सिप का जो हेयर होता है, ठीक है, बॉडी का जो हेयर, उस हेयर से बनता है, उसे कहते हैं फ्लिस। यू ऑल्सो नो दैट कॉटन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर्स। और कॉटन का जो कपड़ा होता है वो कैसे बनता है? कॉटन प्लांट से। वी वेयर वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर्स व्हेन इट इज कोल्ड आउटसाइड। हम लोग वुलन का कपड़ा कब पहनते हैं? जब ठंडा लगता है, मतलब विंटर की मौसम में हम लोग वुलन का कपड़ा पहनते हैं। और कॉटन क्लोथ्स कब पहनते हैं? जब समर आता है, तब समर के टाइम में हम लोग कॉटन का क्लोथ्स पहनेंगे, है ना। देखो यहाँ पे लिखा है वी प्रेफर टू वेयर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ व्हेन इट इज हॉट। तो गर्मी में हम लोग लाइट हल्का कलर का कॉटन का कपड़ा पहनते हैं, क्योंकि कॉटन का जो कपड़ा होता है वो बॉडी को गर्मी से बचाता है, बॉडी को कूल महसूस कराता है। देखो यहाँ पे लिखा है यू माइट हैव दिस गिव अस अ फीलिंग ऑफ कूलनेस। एक ठंडा सा महसूस, ठंडा सा सुकून देता है कॉटन का कपड़ा गर्मी में। नाउ यू माइट हैव वंडर्ड व्हाई पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्लोथ्स आर सुइटेबल फॉर अ पर्टिकुलर सीजन। अब तुम ये सोच के आश्चर्य हो गए कि ये पर्टिकुलर सीजन में क्यों पर्टिकुलर कपड़ा हम लोग पहनते हैं। जैसे कि विंटर में हम लोग वुलन का कपड़ा पहनते हैं, समर में हम लोग कॉटन का कपड़ा पहनते हैं, क्योंकि विंटर में ठंडा से बचने के लिए गर्मी दे सकता है वुलन का कपड़ा, क्योंकि वो स्वेटर मोटा है ना। और गर्मी में गर्मी से बचने के लिए ठंडा महसूस करा सकता है कॉटन का कपड़ा, इसलिए हम लोग एक पर्टिकुलर सीजन में पर्टिकुलर कपड़ा पहनते हैं, ठीक है। अब देखो इन विंटर वी फील कोल्ड इनसाइड हाउस। हम लोग ठंडा में क्या करते हैं? घर के अंदर ठंडा महसूस करते हैं, इसलिए इफ़ यू कम आउट इन द सन यू फील वार्म। इसलिए हम लोग जब बाहर निकल के धूप में आते हैं तो हम लोग गर्मी फील करते हैं। इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस। लेकिन गर्मी में जब तुम घर में रहते हो, घर के अंदर ही गर्मी महसूस करते हो। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड? अब कैसे पता चलेगा कि कोई ऑब्जेक्ट ठंडा है या गर्म है? हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज? कैसे पता लगाएंगे कि वस्तु जो है वो गर्म है या ठंडा है? सो इन दिस चैप्टर विल सेल टू ट्राई सीक आंसर टू सम ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस चैप्टर में हम लोग इसी तरह कुछ सवालों का आंसर या जवाब ढूंढते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मेन वीडियो में। जो मेन टॉपिक है हॉट एंड कोल्ड। हॉट एंड कोल्ड जो यहाँ पर है, यहाँ पे तुम लोगों को दिख रहा है हॉट एंड कोल्ड। यहाँ पे देखो इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। हम लोग अपना जो डेली का लाइफ है, डेली लाइफ में बहुत सारा सामान देखते हैं। यहाँ पे देखो एक न्यू वर्ड्स आया है, इसका मतलब तुम लोगों को जानना चाहिए, है ना। वर्ड जो है वो क्या है? वर्ड जो है वो है कम अक्रॉस। इस वर्ड जो है नया वर्ड आज का वो है कम अक्रॉस। ये क्या है? ये एक फ्रेजल वर्ब है। ये एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब क्या है? मीट करना, सडनली मीट करना। देखो हम लोग जब घर से बाहर निकलते हैं तो बहुत सारा सामान दिखते हैं, है ना। जब चलते हैं सामने भी बहुत सारा सामान रहता है, कोई साइकिल से आ रहा है, कोई बाइक खड़ा है, कोई गाड़ी खड़ा है, कोई घर है, लेफ्ट राइट में बहुत सारा सामान देखते हैं। तो हम लोग अपना डेली लाइफ में बहुत सारा सामान देखते हैं। इसका मतलब कम है, उसका मतलब होना मुलाकात होना, देखना, ठीक है, मिलना। तो इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सम ऑफ देम आर हॉट। तो बहुत सारा ऑब्जेक्ट देखते हैं, बहुत सारा सामान देखते हैं, उसमें से कोई हॉट है, कोई ठंडा है। यहाँ पे एक टेबल है, हम लोग यहाँ पे देख लेंगे हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट्स कैसे महसूस करेंगे या फिर कैसे जानेंगे। तो आइसक्रीम है वो ठंडा है। उस तरह स्पून इन अ कप, टी कप, जो कप में चाय होता है वो तो गर्म होता है। फ्रूट जूस वो तो ठंडा होता है ना। तो फ्रूट जूस क्या होगा? फ्रूट जूस तो ठंडा होगा। फ्रूट जूस जो है ठंडा है, यहाँ पर ठंडा में टिक मारेंगे, कोल्ड है। और स्पून इन अ टी कप, और एक कप एक स्पून अगर टी ले, गर्म टी, वो तो गर्म ही होता है, टी हमेशा गर्म होता है। और हैंडल ऑफ फ्राइंग पैन, और जो फ्राइंग पैन होता है वो भी तो गर्म होता है। लेकिन जो उसका हैंडल होता है, हैंडल उतना गर्म नहीं होता, क्योंकि हैंडल को पकड़ के मम्मी
कुक करती है ना, तो उसमें उतना गर्म नहीं होगा वो, तो फिर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर कूल। ठीक है, वो उतना गर्म नहीं होता है। फ्राइंग जो पैन है वो पैन थोड़ा गर्म होता है, लेकिन उसका जो हैंडल है वो उतना गर्म नहीं होता, वो कूल रहता है, नहीं तो कैसे खाना पकाएगी। तो चलो नेक्स्ट पोर्शन में हम लोग देखेंगे। हाँ, तो जिसका बात कर रहे थे कि कुछ सामान होता है ठंडा, कुछ सामान होता है गर्म। तो सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर हॉट एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड। ठीक है, सम ऑफ देम आर कोल्ड, उसमें से कुछ गर्म है तो कोई ठंडा है। टी इज हॉट एंड आइस इज कोल्ड, टी है गर्म लेकिन जो आइस है वो ठंडा है। तो लीड सम ऑब्जेक्ट्स यू यूज कॉमनली इन टेबल 4.1, तो टेबल में अभी जो किया वो यहाँ पे बताया गया है। डू नॉट टच ऑब्जेक्ट्स विच आर टू हॉट, डू नॉट टच ऑब्जेक्ट्स विच आर टू हॉट, जो चीज़ बहुत गर्म है उसको टच नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, हाथ जल जाएगा। बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ कैंडल फ्लेम और स्टोव, जब एक कैंडल को जलते हुआ कैंडल को हाथ दे रहे हो या फिर हाथ में रख रहे हो या फिर स्टोव के सामने जा रहे हो तो सावधान रहना। ठीक है, नहीं तो कभी भी दिक्कत हो सकता है। वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट, हम लोग देखते हैं कुछ सामान गर्म है कुछ सामान ठंडा भी है। यू ऑल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन अदर्स, और ये भी देखते हैं कि कोई कोई सामान किसी से और भी गर्म होता है। हाउ डू वी डिसाइड व्हिच ऑब्जेक्ट इज हॉटर देन अदर, अब कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे, कैसे सिद्ध लेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट उससे भी दूसरे ऑब्जेक्ट से ज़्यादा गर्मी है, ज़्यादा गर्म है। वी ऑफन डू इट बाय टचिंग, हम लोग उसको स्पर्श करके पता लगा सकते हैं ना, कोई कौन सा सामान ज़्यादा गर्म है कौन ठंडा है, ये हम लोग स्पर्श करके पता लगा सकते हैं। जैसे धूप में दो चीज़ फेंक दो, एक लकड़ी का सामान और एक लोहे का सामान, तो देख कौन सा ज़्यादा गर्म होगा, डेफिनेटली लोहे का सामान, ये लोहे का जो है वो मेटल्स है। अब एक्टिविटी 4.1 को देखो, टेक 3 स्मॉल ट्यूब्स, यहाँ पे एक मज़े की बात है, एक इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर देखो टेक 3 स्मॉल ट्यूब्स और कंटेनर्स, तो यहाँ पे 3 कंटेनर लिया गया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कंटेनर ए, कंटेनर बी, कंटेनर सी, है ना, यहाँ पे 3 कंटेनर लिया गया है। एक कंटेनर को देखो, इसमें क्या किया गया है, 3 कंटेनर में से ए कंटेनर में ठंडा पानी दिया गया है, बी कंटेनर में गर्म पानी दिया गया है और सी कंटेनर में क्या दिया गया है, थोड़ा सा ठंडा थोड़ा सा गर्म पानी दिया गया है। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सम कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर इन मग सी, यहाँ पे जो डिटेल्स में हम बता दिए वो ऑलरेडी लिखा है यहाँ पर। लेबल देम एज ABC, पुट कोल्ड वाटर इन मग ए, मग ए में हम लोग क्या रखे हैं, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर बी में रखे हैं और ठंडा गर्म को मिक्स करके रखे हैं मग सी में। नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन मग ए एंड देन राइट हैंड इन मग बी, यहाँ पे जो बोल रहा है, यहाँ पे जो 3 मग लिए ए बी सी, इसमें ए जहाँ पर ठंडा पानी है वहाँ पे तुम्हारा राइट हैंड रखो और बी में यहाँ पर राइट हैंड रखो, ए में, बी में रखो लेफ्ट हैंड और सी में रखो दोनों हैंड। ठीक है, अब तुम क्या महसूस करोगे, देखो मैं एक बात तुमको याद दिलाना चाहता हूँ, ए में क्या है, ठंडा पानी है, बी में गर्म पानी है, सी में ठंडा भी है गर्म भी है, मतलब दोनों को मिक्स किया गया है। तो तुम पहले जो राइट हैंड है इसमें हाथ दिया, लेफ्ट हैंड से इसमें हाथ दिया, अब दोनों हाथ को इसमें हाथ दे रहे हो तो क्या महसूस करोगे, यहाँ पे महसूस करोगे जो राइट हैंड तुम्हारा यहाँ पे ठंडा पानी में हाथ था, तो ठंडा पानी से हाथ को उठा के जब यहाँ पे लाओगे राइट हैंड को, ठीक है, ये जो राइट हैंड है तुम्हारा ठंडा पानी में, इस हैंड को जब तुम यहाँ पे लाओगे तुम क्या महसूस करोगे, तुम गर्मी महसूस करोगे, क्योंकि तुम्हारा पिछले कंटेनर जो था वहाँ पे हाथ तुम्हारा ठंडा पानी में था, अब गर्म पानी में ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे गर्म और ठंडा क्या है, यहाँ पे तो गर्म और ठंडा मिक्स है, ठीक है ना, तो इसलिए तुम इस हाथ को राइट हैंड को जब इस कंटेनर में लेके आओगे तब तुम हॉट फील करोगे। सिमिलरली जब तुम इस हाथ को, मतलब जहाँ पे गर्म पानी रखा है, गर्म पानी वाले हाथ को जब इसमें लेके आओगे तब तुम क्या महसूस करोगे, तब तुम महसूस करोगे ये वाटर कूल है ना। ये तुम घर में करके देख सकते हो, बहुत मज़ा लगेगा। तो ये हम लोग पढ़ लिए। अब वो जो सेज माई लेफ्ट हैंड टेल मी दैट द वाटर इन मग सी इज हॉट एंड द राइट हैंड टेल मी दैट द सेम वाटर इज कोल्ड, व्हाट शुड आई कंक्लूड, वो जो बोला है मेरा लेफ्ट हैंड, मतलब सी पॉट में दोनों हाथ डालने के बाद, सी पॉट में हम लोग दोनों हाथ डालने के बाद एक हाथ गर्म महसूस कर रहा है एक हाथ ठंडा महसूस कर रहा है, तो हम लोग क्या समझेंगे ये पानी ठंडा है कि गर्म है, बोझो का ये सवाल है। तो बोझो का सवाल ये क्यों हो रहा है,
देखो ये एक्चुअली हो रहा है इसलिए, देखो पानी तो एक ही है, यहाँ पर जो पानी है, यहाँ पर इस पानी में सी में एक हाथ में गर्म महसूस हो रहा है, एक हाथ में ठंडा महसूस हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि तुम्हारा राइट हैंड में तुमको गर्म महसूस हो रहा है, क्योंकि राइट हैंड पहले कहाँ पर था? इस ठंडा पानी में था, इसलिए तुमको गर्म महसूस हो रहा है। क्योंकि ये पानी जो है, ये जो पानी है, ये पानी ठंडा गर्म दोनों मिक्स है, ठीक है, ये मीडियम में है। और जो ये तुम्हारा हैंड है, ये हैंड को यहाँ पे ठंडा गर्म पानी में रखे थे तुम, ठीक है, तब इस हैंड को जब तुम यहाँ में लेकर आओगे तब इसको क्या महसूस करोगे? ठंडा, क्योंकि ये तो ज़्यादा गर्म था ना, इसलिए इसको ठंडा महसूस करोगे। समझ में आया? क्या कॉन्क्लूड होगा? अब देखते हैं नेक्स्ट पोर्शन में। मेजरिंग टेम्परेचर। मेजरिंग टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर कैसे मेजर करेंगे? बॉडी का टेम्परेचर, ठीक है, बॉडी के हमारा जो टेम्परेचर होता है, नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है 98.4 डिग्री टेम्परेचर फ़ारेनहाइट है ना, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर। देखो, हैव यू सीन थर्मोमीटर? कभी तुम लोग थर्मोमीटर देखे हो? मेरे हिसाब से बहुत सारा बच्चा थर्मोमीटर देखे हैं, है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बुखार ना, एक बार तो बुखार आया था और डॉक्टर के पास जरूर तुम लोग गए होंगे, इसलिए थर्मोमीटर तो सभी बच्चे देखा होंगे। तो थर्मोमीटर से बॉडी का टेम्परेचर हम लोग मेजर कर सकते हैं। रिकॉल दैट व्हेन यू और समवन एल्स इन योर फैमिली हैड फीवर। याद करो, जब तुम्हारा फैमिली में, परिवार में किसी को बुखार हुआ था, द टेम्परेचर वॉज मेजर्ड बाय ए थर्मोमीटर, तब उसको डॉक्टर के पास लेके गए थे हम लोग और उसके डॉक्टर से क्या किया था? एक थर्मोमीटर उसका मुंह में टंग के नीचे रख दिया था, है ना, या फिर बगल में भी रखते हैं, तो वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो अच्छे से पता चलता है। द थर्मोमीटर दैट मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर किसको कहेंगे? क्लिनिकल थर्मोमीटर उसे कहेंगे जो थर्मोमीटर से बॉडी का टेम्परेचर पता चलता है, उसको बोलेंगे क्लिनिकल थर्मोमीटर। ओके, अब नेक्स्ट पोर्शन में चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट पोर्शन में देखेंगे क्या है। यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर देख पा रहे हो, ये जो थर्मोमीटर है ये क्या है? क्लिनिकल थर्मोमीटर है। ये जो थर्मोमीटर है क्लिनिकल थर्मोमीटर, ये डॉक्टर के पास रहता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो लिखा है 37, यहाँ पे 37 क्यों लिखा है? 98.4 क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि ये जो थर्मोमीटर है, ये जो स्केल है, ये स्केल है सेल्सियस, ठीक है। तो दो तरीके से स्केल मिलता है, 2 टाइप स्केल्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। ओके, बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए 2 टाइप्स का स्केल होता है, एक है फ़ारेनहाइट स्केल और एक होता है सेल्सियस स्केल, ठीक है। फ़ारेनहाइट स्केल जो है उसमें से तुम्हारा टेम्परेचर दिखाएगा 98.4 डिग्री, लेकिन सेल्सियस स्केल जो होता है उसके अनुसार बॉडी का नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस। ओके, यही है डिफरेंस यहाँ पे, इसलिए 37 दिखा रहा है। समझ में आया सभी को? सो योर हैंड and examine it carefully. If you do not have a thermometer, request a friend to share it with you. अगर तुम्हारे पास कोई थर्मोमीटर है नहीं तो किसी दोस्त से मंगा लो, फिर टेस्ट करके देख लो तुम्हारा बॉडी का टेम्परेचर कितना है। एक क्लिनिकल थर्मोमीटर लुक्स लाइक द वन शोन इन फिगर 4.2। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर जैसा दिखना चाहिए वो है ऐसा, ठीक है, क्लिनिकल थर्मोमीटर ऐसा दिखता है। इन क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। तो ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो कैसा होता है? लंबा सा होता है, एक सिलेंड्रिकल लाइक होता है, जैसे गैस सिलेंडर जैसा लंबा होता है ना, लेकिन वो तो बहुत मोटा है, बड़ा है, उतना बड़ा नहीं है ये, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है देखो सिलेंडर की तरह है ना, इसलिए इसे बोलते हैं सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, लंबा गोल जैसा है, इसे कहते हैं सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ए क्लिनिकल थर्मोमीटर कॉन्सिस्ट ऑफ ए लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब, मतलब शीशा से बनता है ये जो ट्यूब है। इट हैज़ अ लॉन्ग बाल्ब एट वन एंड, इसका जो एक प्रांत में क्या है? लंबा सा बाल्ब है। दिस बाल्ब कॉन्टेन्स मरकरी, उसमें अंदर क्या रहता है? मरकरी रहता है। पिक्चर को अच्छे से देखो, यहाँ पर जो है इसमें एक मरकरी रहता है ना, यहाँ पर अच्छे से देखो, ये देखो बीच में क्या है? एक मरकरी है। ये मरकरी जो है, ये मरकरी ऊपर नीच करता है और वो मेजर करता है, क्योंकि जो यहाँ पे नंबर से, नंबर तो मूव नहीं करता है, यहाँ पर जो नंबर है नंबर मूव नहीं करता है, उसके अंदर जो मरकरी है, मरकरी मतलब परद, ठीक है, उसके अंदर ये देखो बीच लाइन में है ना, यहाँ पर जो है ये जो है वो मरकरी है, ठीक है। ये मरकरी क्या है? टेम्परेचर जितना बढ़ेगा वो उतना ऊपर जाएगा, टेम्परेचर जितना घटेगा वो उतना नीचे आएगा, ठीक है। टेम्परेचर के हिसाब से वो अप डाउन करता है, उसी हिसाब से बॉडी का टेम्परेचर पता चलता है। सो इट्स अ यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब, इट हैज ए बाल्ब एट वन एंड,
दिस बल्ब कॉन्टेंट्स ऑफ मरकरी, इस बल्ब के अंदर, इस ट्यूब के अंदर एक मरकरी रहता है। आउटसाइड द बल्ब स्मॉल शाइनिंग थ्रेड और मरकरी कैन बी सीन, और बल्ब की बाहर से मतलब ट्यूब की बाहर से तुमको वो वाला मरकरी दिखेगा, क्योंकि मरकरी जहाँ रुकेगा वही तुम्हारा बॉडी का टेम्परेचर होता है ना। और एकदम वो ट्रांसपेरेंट है, तुमको बाहर से सब कुछ दिखेगा, अंदर जो मरकरी है वो तुमको बाहर से दिखेगा। इफ़ यू डू नॉट सी द मरकरी थ्रेड रोटेट द थर्मोमीटर अ बिट टिल यू सी इट। अगर तुमको मरकरी दिख नहीं रहा है, मरकरी की लाइन दिख नहीं रहा है, तो उसको तुम एक बार उल्टा कर लो, ठीक है। यू विल ऑल्सो फाइंड अ स्केल ऑन द थर्मोमीटर, और तुमको एक स्केल भी दिखेगा, जैसे यहाँ पर स्केल है, यहाँ पर देखो एक स्केल है ना 36, 37, 38 स्केल भी दिखेगा जो सेल्सियस स्केल है। द स्केल वी यूज इज द सेल्सियस स्केल इंडिकेटेड बाय डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे देखो तो इस स्केल का क्या नाम है, सेल्सियस स्केल। और कैसे इसको इंडिकेट किया जाता है, इसको इंडिकेट किया जाता है डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, आप यहाँ पर देखो बोजो क्या पूछ रहा है, यहाँ पर बोजो पूछ रहा है बोजो wondered which of the two scales shown in figure 4.2 he should read। तो बोजो थोड़ा सा वंडर हो गया, आश्चर्य हो गया, which of the two scales shown in figure 4.2, फिगर 4.2 में कौन सा स्केल दिखाया गया है, कौन सा दो स्केल दिखाएगा। यहाँ पे तो फिगर 4.2 में स्केल तो एक ही दिखा रहा है ना। अच्छा, यहाँ पे दो दो स्केल है, अच्छे से देखो, अगर तुम अगर अच्छे से देखोगे यहाँ पर जो थर्मोमीटर वो एक है, लेकिन जो इसका स्केल है दो दो स्केल है। वो कैसे दिखेंगे हम लोग, ये देखो नीचे जो है, नीचे अलग है, नीचे देखो यहाँ पे लिखा है फ़ारेनहाइट एफ है, और ऊपर में जो स्केल है वो है सेल्सियस, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, ये जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर, ये जो पॉइंट है यहाँ पे लिखा है 37 है सेल्सियस स्केल में बॉडी का टेम्परेचर, 37 है सेल्सियस स्केल में बॉडी का टेम्परेचर, और यहाँ पे 98.4 वो है फ़ारेनहाइट डिग्री से स्केल में बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है। तो एक थर्मोमीटर में दो दो स्केल अवेलेबल है, एक है सेल्सियस का और एक है फ़ारेनहाइट का। अब बोजो का जो सवाल है वो देखो, Paheli told him that India has adopted the Celsius scale and we should read that scale। इंडिया सेल्सियस स्केल को एडोप्ट किया है और हम लोग को क्या करना चाहिए, उस स्केल को रीड करना चाहिए। द अदर स्केल विद द रेंज ऑफ 94 to 108 डिग्री इज द फ़ारेनहाइट स्केल, जिसको डिनोट किया जाता है डिग्री एफ, डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, इट वाज एन यूज इन अर्लियर। तो यहाँ पे बोजो बोल रहा है कि फिगर 4.2 में टू टाइप्स का स्केल दिख रहा है, ऊपर में जो है वो है सेल्सियस स्केल और नीचे है फ़ारेनहाइट स्केल। पहली क्या बता रही है, पहली बता रही है कि इंडिया में सेल्सियस स्केल को एडोप्ट किया गया है जो अभी भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, और रीड किया जाता है सेल्सियस स्केल में। और अदर स्केल जो फ़ारेनहाइट स्केल है जिसका रेंज है 94 से लेकर 108 डिग्री, वो है फ़ारेनहाइट स्केल, जिसको डिनोट किया जाता है डिग्री फ़ारेनहाइट में, ठीक है ना। और इट वाज इन यूज अर्लियर, जो पिछले हम लोग पिछले सालों में या फिर बहुत पुराने ज़माने में से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फ़ारेनहाइट को पहले इस्तेमाल करते थे, लेकिन अभी इंडिया किसका अडोप्ट किया, अभी इंडिया अडोप्ट किया है सेल्सियस स्केल को, ठीक है, जो पहली बता रहा है, पहली टोल इंडिया हैज अडोप्टेड सेल्सियस स्केल। ओके, तो आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़े हैं, धीरे धीरे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा, आज का हर लाइन सभी बच्चों को अच्छे से दिखा कि नहीं, हमको कमेंट करके बताओगे, ठीक है। कोई भी दिखा तो पूछोगे तो मैं तुम लोगों का दिक्कत ज़रूर सॉल्व कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।